कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव पालमपुर से। ये गांव शहर जाने वाले मुख्य हाईवे के किनारे बसा था। सर्दियों का मौसम था, लेकिन ये कोई साधारण सर्दी नहीं थी। इस बार ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बर्फीली हवाएं चल रही थी और कोहरा इतना घना था कि दिन में भी रात का एहसास होता था। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें रहता था किशन, एक गरीब और अनपढ़ आदमी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, 10 साल का बेटा राहुल और 7 साल की प्यारी बेटी गुड़िया थे। उनके पास ओढ़ने के लिए कोई मोटी रजाई नहीं थी, बस एक फटी पुरानी चादर थी। देखिए ना, ठंड कितनी बढ़ गई है। बच्चों के लिए एक ढंग की रजाई तक नहीं है। गुड़िया पूरी रात ठंड से कांप रही थी। मैंने उसे अपनी साड़ी से ढकने की कोशिश की, लेकिन ये ठंड तो जैसे जान ही ले लेगी। और सुनिए, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। आज अगर आप कुछ नहीं लाए तो बच्चे क्या खाएंगे? सीता, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने बच्चों की हालत। मैं कितना बदनसीब पिता हूँ। भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने मासूम बच्चों को इस जानलेवा ठंड से बचाने के लिए एक रजाई तक नहीं ला पा रहा। मेरा कलेजा फटता है जब मैं गुड़िया को ऐसे कांपते हुए देखता हूँ। पर क्या करूँ, वो मालिक शेर सिंह, वो मुझे मेरी मेहनत का पूरा पैसा ही नहीं देता। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान सब देख रहा है। आप जाइए, शायद आज मालिक का दिल पसीज जाए और वो आपको पूरे पैसे दे दे। पापा, मुझे रात में बहुत तेज बुखार आया था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि मम्मी ने गर्म पानी पिलाया। लेकिन पापा, बहुत ठंड लग रही है। आप मेरे लिए कोई गर्म कपड़ा क्यों नहीं लाते? देखिए ना, ये रजाई कितनी फट गई है। इसमें से हवा सीधी अंदर आती है। तेरे पापा आज कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं मालिक से विनती करूंगा, शायद आज वो पैसे दे दें। मैं शाम को जरूर तुम दोनों के लिए कुछ लाऊंगा। तू बस अपना और गुड़िया का ख्याल रखना। किशन भारी मन से घर से निकला। रास्ते भर उसकी आंखों में अपने बच्चों का चेहरा घूमता रहा। वो सोचता रहा कि ये अमीरों के लिए ठंड मजे की चीज है। वो रजाई में बैठकर गर्मा गर्म पकवान खाते हैं और हम गरीबों के लिए ये ठंड एक सजा है, मौत का फरमान है। किशन चलते चलते गांव के एकमात्र गैरेज पहुंचा। ये गैरेज मालिक शेर सिंह का था। शेर सिंह गांव का सबसे अमीर और क्रूर आदमी था। गांव के लोग उससे कांपते थे। किशन दुकान पर पहुंचा। उसे देखते ही शेर सिंह का चेहरा लाल हो गया। आ गया नवाब। घड़ी देखी है तूने? ये तेरे बाप की दुकान है क्या जो दब मर्जी मुंह उठाकर चला आता है? मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, तेरी नहीं। गरीबों की यही आदत खराब है, काम धाम कुछ करना नहीं, बस सोना है। अबे कितना सोएगा बे तू? मालिक, माफ कर दीजिए, वो बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए। चुप, मुझे बहाने नहीं सुनने। देख, सुबह से 3 गाड़ियां आ चुकी हैं, उनके मालिक सिर पर चढ़े हुए हैं। अगर तूने जल्दी काम शुरू नहीं किया तो आज 1 रुपया नहीं मिलेगा। और सुन, अपनी ये मनहूस और रोती हुई शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया कर। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। किशन चुपचाप सुनता रहा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे सिर्फ गाड़ियों का काम आता था और पूरे गांव में गैरेज सिर्फ शेर सिंह का था। किशन ने अपनी बेइज्जती का घूंट पी लिया और काम पर लग गया। वो एक कार के पास गया जिसका इंजन खराब था। उसके हाथ ठंड से सुन्न पड़ रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। आधे घंटे की मेहनत के बाद उसने इंजन ठीक कर दिया। अरे वाह भाई, तुमने तो मेरी गाड़ी सही टाइम पे सही कर दी। कार का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और किशन के हाथ में रख दिया। ये लो भाई, तुम्हारी मेहनत का इनाम, खुश रहो। किशन की आंखें चमक उठीं। उसकी दिन भर की दिहाड़ी सिर्फ 800 रुपए थी और ये 1000 ऊपर से मिले थे। उसे लगा आज बच्चों के लिए अच्छी रजाई आ जाएगी। लेकिन तभी, ओए इधर ला, क्या समझ रखा है तूने? ये दुकान मेरी है, यहाँ का हर औजार मेरा है, तो जो भी पैसा आएगा वो मेरा होगा। बड़ा आया टिप लेने वाला। मालिक, ये अन्याय है। ये पैसे साहब ने मुझे इनाम में दिए हैं। ये मेरी मेहनत की कमाई है। मालिक, मेरे बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं, मुझे उनके लिए रजाई लेनी है, दे दीजिए मालिक। जबान लड़ाता है? अगर एक शब्द भी और बोला तो अभी काम से निकाल दूंगा। फिर देखते रहना अपने बच्चों को तड़पते हुए। जा, बाकी गाड़ियां ठीक कर। खबरदार जो पैसे के बारे में सोचा भी तो। किशन का दिल टूट गया।
दिन भर भूखा प्यासा काम करने के बाद जब शाम हुई, किशन अपनी दिहाड़ी लेने गया। मालिक, काम पूरा हो गया, आज के पैसे दे दीजिए। ये ले 600 रुपए। आज छुट्टे नहीं है मेरे पास, बाकी के 200 रुपए तेरे खाते में लिख लूंगा, बाद में ले लेना। 600 रुपए? मालिक, बात 800 रुपए की हुई थी और वो 1000 रुपए भी आपने रख लिए। कम से कम मेरी पूरी दिहाड़ी तो दे दीजिए, घर में राशन नहीं है। अरे मेरा दिमाग मत खा, कहा ना छुट्टे नहीं है। तुझे लेना है तो ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। और ज्यादा छटर पटर की तो कल से काम पर मत आना। किशन भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे थे। पापा, पापा आ गए। पापा मेरे लिए ठंड वाला कपड़ा लाए। पापा रजाई लाए, कुछ लाए हो ना? किशन अपने बच्चों की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसने चुपचाप वो 600 रुपए सीता के हाथ में रख दिए। सिर्फ 600 रुपए? पर दिहाड़ी तो 800 थी ना? मालिक के पास छुट्टे नहीं थे, उन्होंने कहा है कल दे देंगे। सीता, तुम इससे राशन और सब्जी ले आओ, रजाई हम कल ले लेंगे। सीता समझ गई कि मालिक ने फिर धोखा दिया है। उस रात भी परिवार फटी रजाई में सिमट कर सोया। अगली सुबह जब किशन काम पर जाने लगा तो राहुल उसके सामने खड़ा हो गया। अब और नहीं पापा, हम इस तरह कब तक जिएंगे? मैं देख रहा हूँ आप कितना परेशान हैं। मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, आज से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा तो मालिक ज्यादा पैसे देंगे, फिर हम गुड़िया के लिए रजाई ला पाएंगे। नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, तुझे पढ़ना चाहिए, वो काम बहुत भारी है। नहीं पापा, अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे अपनी बहन को ठंड से बचाना है। बेटे की जिद के आगे किशन को झुकना पड़ा। वो उसे लेकर दुकान पहुंचा। मालिक, मेरा बेटा है, मदद करने की जिद कर रहा था। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। आप बस थोड़ी सी दिहाड़ी बढ़ा दीजिएगा। मेरी बच्ची ठंड से कांप रही है। अच्छा, तो अब पूरा खानदान यहीं बसेरा डालेगा। देखिए बच्चा है, इससे क्या काम होगा, पर तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो ठीक है। इसके काम के मैं सिर्फ 200 रुपए दूंगा और तेरी दिहाड़ी 800 रुपए, यानी कुल 1000 रुपए। मंजूर है तो काम कर, वरना दोनों घर जाओ। मंजूर है मालिक, मंजूर है। बस आप मेरे बेटे को डांटिएगा मत। बाप बेटे ने दिन रात एक कर दिया। शेर सिंह ने उन्हें रोज 1000 रुपए दिए। उन्होंने पेट काट कर पैसे बचाए और आखिरकार उनके पास 800 रुपए जमा हो गए। पापा, आज हमारे पास पैसे हो गए हैं। चलिए गुड़िया के लिए रजाई लाते हैं। मेरे फिक्र मत कीजिए, मैं पुराने कंबल में सो लूंगा, पर गुड़िया को ठंड नहीं लगनी चाहिए। किशन ने राहुल को गले लगा लिया और वे बाजार से एक मोटी गर्म रजाई ले आए। गुड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन किस्मत को शायद उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। एक सुबह किशन उठा तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। जी, आप तो बहुत बीमार हैं, आज काम पर मत जाइए। नहीं सीता, अगर नहीं गया तो मालिक पैसे काट लेगा, घर कैसे चलेगा? पापा, आप आराम कीजिए, मुझे सब काम आता है। मैं आज अकेले दुकान संभाल लूंगा। राहुल अकेले दुकान पर गया। शेर सिंह ने उसे अकेले देखा तो भड़क गया, लेकिन काम की जरूरत थी इसलिए उसे काम करने दिया। शाम को राहुल ने मजदूरी मांगी। मालिक, आज का काम हो गया, पापा की दवाई लेनी है, कृपया 400 रुपए दे दीजिए। 400 रुपए किस बात के? तेरा बाप आया है क्या? नहीं ना, तो तुझे सिर्फ बच्चे वाली दिहाड़ी मिलेगी। ये ले 200 रुपए और दफा हो जा। अगले दिन राहुल फिर भूखा प्यासा काम पर गया। दोपहर में एक कार वाले ने खुश होकर राहुल को 50 रुपए टिप दी। राहुल को बहुत भूख लगी थी। उसने बगल की दुकान से एक समोसा ले लिया। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, शेर सिंह की नजर पड़ गई। ओए भिखारी की औलाद, काम छोड़कर ठूस रहा है, पैसे कहां से आए? चोरी की तूने? नहीं मालिक, वो कार वाले साहब ने दिए थे, मुझे भूख लगी थी। भूख लगी थी? आज तेरी भूख मिटाता हूं। आज तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा और ये बचे हुए पैसे भी मेरे हैं, क्योंकि तू मेरी दुकान पर खड़ा है। जा अब बिना पैसों के काम कर।
रात को घर पर किशन की हालत बहुत बिगड़ गई। वो खटिया पर पड़ा खांस रहा था। सीता, मुझे लग रहा है मेरा वक्त आ गया है। छाती में बहुत दर्द है। अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा मत बोलिए। राहुल बेटा, जल्दी जा डॉक्टर वर्मा को बुला ला। राहुल नंगे पांव भागा और डॉक्टर वर्मा को ले आया। सीता बहन, मामला बहुत गंभीर है। फेफड़ों का इन्फेक्शन है। गैरेज के धुएं और धूल की वजह से ये हुआ है। तुरंत इलाज शुरू करना होगा। खर्चा कम से कम 30,000 से 40,000 रुपए आएगा। ये रकम उनके लिए पहाड़ जैसी थी। वे पूरे गांव में मदद मांगने गए, लेकिन शेर सिंह के डर से किसी ने मदद नहीं की। हार कर राहुल और किशन शेर सिंह के पास पहुंचे। ओहो, तो आज नवाब साहब खुद चलकर आए हैं? भीख मांगने आए हो? मालिक, मैं मौत के मुंह में हूँ। 40,000 रुपए लगेंगे। मेरे पास एक ही चीज है, मेरी वो पुश्तैनी जमीन। आप उसके कागज रख लीजिए, पर मुझे 30,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं दिन रात काम करके चुका दूंगा। जमीन ठीक है, लेकिन मेरी शर्तें सुन ले। सिर्फ 30,000 रुपए दूंगा और वक्त मिलेगा तुझे सिर्फ 30 दिन। अगर 30 दिन में पैसे वापस नहीं किए तो वो जमीन और तेरा घर मेरा हो जाएगा। मंजूर है? पर मालिक, वो जमीन लाखों की है और 1 महीने में मैं इतना पैसा कैसे लाऊंगा? लेना है तो ले, वरना जा मरता रहे। जान बचाने के लिए किशन ने अंगूठा लगा दिया। इलाज से किशन थोड़ा ठीक हुआ। अब बाप बेटे ने तय किया कि वे दिन रात काम करके 30,000 रुपए चुकाएंगे, लेकिन शेर सिंह बहुत चालाक था। अरे किशन, आजकल धंधा मंदा है। आज से तेरी दिहाड़ी 300 रुपए और तेरे बेटे की 150, कुल 450 रुपए मिलेंगे। काम करना है तो कर, वरना रास्ता ना। 450 रुपए? इसमें तो राशन भी नहीं आएगा। हम 30,000 कैसे जोड़ेंगे? ये तो धोखा है। जुबान संभाल के। मेरी दुकान, मेरा नियम। बाप बेटे ने भूखे रहकर दिन रात काम किया, लेकिन 30 दिन पूरे होने पर उनके पास सिर्फ 12,000 रुपए ही जमा हो पाए। शाम को शेर सिंह और गुंडों के साथ उनकी झोपड़ी पर आ पहुंचा। ओए किशन, बाहर निकल। 30 दिन पूरे हो गए। ला मेरे 30,000 रुपए। मालिक, मेरे पास 12,000 रुपए जुड़ गए हैं। आप ये रख लीजिए। थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मेरे बच्चों को बेघर मत कीजिए। वक्त गया तेल लेने। इसका सारा सामान बाहर फेंको और इन्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकालो। ये घर अब मेरा है। उस बर्फीली रात में परिवार बेघर हो गया। वे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। अगली सुबह राहुल काम की तलाश में हाईवे की तरफ गया। वहां उसने एक सफेद एम्बुलेंस को खराब खड़े देखा। एक नौजवान आदमी, अमन, जो एक मंत्री का बेटा था, घबराया हुआ था। अरे क्या कर रहे हो तुम? अंदर मेरे पिताजी हैं। हार्ट अटैक आए, जल्दी करो। साहब, मैं मैकेनिक हूँ और मुझे गाड़ियाँ ठीक करना आता है। मरता क्या ना करता, अमन ने हाँ कर दी। राहुल ने देखा कि फ्यूल पाइप ढीला है। उसने अपनी जेब से तार निकाला और पाइप कस दिया। इंजन स्टार्ट हो गया। शाबाश बच्चे, तुमने मेरे पिता की जान बचाई है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मेरा नाम राहुल है। हम बेघर हैं। एक जालिम शेर सिंह ने हमारी जमीन हड़प ली और हमें निकाल दिया। मेरा परिवार पेड़ के नीचे भूखा बैठा है। मैं वादा करता हूँ राहुल, मैं पिताजी को अस्पताल छोड़कर वापस आऊंगा। आज उस जालिम का हिसाब होगा। दोपहर में अमन वापस लौटा। उसने राहुल और किशन को शेर सिंह के खिलाफ सबूत जुटाने की योजना बताई। अमन ने राहुल की शर्ट में एक हाईटेक रिकॉर्डर छुपा दिया। किशन और राहुल गैराज गए। तुम मनहूस फिर आ गए? टांगे तोड़ दूंगा। मालिक, माफ कर दीजिए। हमारी जमीन वापस दे दीजिए मालिक। जमीन? भूल जाओ उसे। भगवान? अरे ओ भिखारी, इस गांव का भगवान मैं हूँ। हाँ, हड़पी मैंने तेरी जमीन। हाँ, काटी मैंने तेरी पगार, क्योंकि मैं चाहता था कि तू बर्बाद हो जाए। पुलिस मेरी जेब में है। अब बोल, काम करना है या पुलिस से पिटवाकर जेल भिजवा दूं?
शेर सिंह का ये सारा घिनौना अहंकार रिकॉर्ड हो चुका था। अचानक गैराज के बाहर तेज रोशनी चमकी। अमन और पुलिस की गाड़ियां अंदर आ गईं। बहुत बोल लिया शेर सिंह, गिरफ्तार कीजिए इसे। धोखाधड़ी, जमीन हड़पना और रिश्वत देने के जुर्म में इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पुश्तें याद रखें। इसे 1000 डंडे मारो और आजीवन कारावास में डालो। शेर सिंह को घसीट कर ले जाया गया। किशन काका, न्याय हो गया। ये लीजिए 1 करोड़ रुपए का ब्रीफकेस। ये मेरे पिताजी की तरफ से छोटा सा इनाम है उनकी जान बचाने के लिए। और ये लीजिए आपकी जमीन के असली कागज। शेर सिंह की संपत्ति और ये गैराज अब से आपके नाम है।